बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपने आज तक एक्टिव पैसिव वॉइस स्कूल्स में, कॉलेज में या फिर यूनिवर्सिटी में सुना होगा। इसके बारे में थोड़े कुछ जानकारी हो चुकी होगी आपको। लेकिन एक्टिव और पैसिव वॉइस असल में होता क्या है? एक्टिव पैसिव वॉइस का मतलब क्या है? इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? कौन कौन से सेंटेंसेस हम एक्टिव से पैसिव में तब्दील कर सकते हैं? डायरेक्ट पैसिव का क्या होता है? इसके साथ-साथ हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये एक्टिव से पैसिव में तब्दील हो सकती है? हर एंगल से स्टडी करेंगे, जितने भी सेंटेंस है तमाम को तफसील से डिटेल के साथ बताएंगे। वीडियो से जुड़े रहे। आपका जो क्वेश्चन है या फिर कोई सजेशन है आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। लेट्स मूव टूवर्ड आवर टॉपिक। सबसे पहले ऑडियंस आप ये जाने कि एक्टिव और पैसिव होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है। शुरू से बताते हैं कि वॉइस एक एक्सप्रेशन होता है जो आपके ज़हन में एक आइडिया होती है। अब इसको वॉइस कहते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में। अब इस आइडिया को आप अगले बंदे तक ट्रांसफर करते हैं तो इसको आप बाय टू मीन्स डिलीवर कर सकते हैं। इसमें एक है एक्टिव मीन या पैसिव मीन। यानी ये जो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस ये जो आप सुनते हैं ना, तो इसका मतलब ये जो तरीका है कि किस तरह आप अपने इस आइडिया को, एक्सप्रेशन को आगे बंदे तक डिलीवर करते हैं। एक्टिव वॉइस में हमेशा सब्जेक्ट परफॉर्म एक्शन व्हाइल ऑब्जेक्ट रिसीव एक्शन। ये बेसिक बात है कि जिसमें हमेशा सब्जेक्ट काम करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ही प्लेज क्रिकेट। ही जो कि एक सब्जेक्ट है, प्लेज इसमें वर्ब है, व्हाइल क्रिकेट जो है वो ऑब्जेक्ट है। अब देखें ना, ही प्लेज क्रिकेट ये एक्टिव वॉइस में है। क्यों? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट जो है ही एक्शन परफॉर्म कर रहा है। इसी तरह तो ये एक्टिव वॉइस हो गया। अब पैसिव वॉइस में अपने अपने ज़हन को बस थोड़ा सा इस बात पे ध्यान दीजिए कि पैसिव वॉइस में क्या होता है, एक्शन परफॉर्म ऑन ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस में मैंने बता दिया ना कि सब्जेक्ट काम करेगा, और पैसिव वॉइस में वर्क परफॉर्म ऑन ऑब्जेक्ट। देखिए, अगर इस बात की मतलब को आप देखें ना तो मतलब एक ही निकल रहा है। लेकिन इस थोड़ा सा ये चीजें मैं नीचे आके वजाहत करूंगा ये कैसे होता है। सब कुछ डिटेल के साथ पढ़ूंगा। ऑब्जेक्ट क्या होता है इसमें, इस सेंस में हर एंगल से आपके सामने रखूंगा। फॉर एग्जाम्पल, क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम। अब ये देखे ना, क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम, प्लेड बाय हिम। अच्छा, पहले देखिए, क्रिकेट एक्शन परफॉर्म हुआ है ऑन ऑब्जेक्ट। क्रिकेट इज प्लेड, क्रिकेट को प्ले किया गया है, तो एक्शन किस पे परफॉर्म हुआ है? ऑन ऑब्जेक्ट। यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट है। आगे बढ़ते हैं जी। अब स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस की बात करते हैं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होगा। दोस्तों, आपको पहले से ही मालूम है कि बेसिकली सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इस तरह होता है, एसवीओ इस तरह का होता है। आपने ये चीजें टेंसेस में भी आपके सामने आई होगी। जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये होता है। एक्टिव सेंटेंस में या एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट वर्ब 1 to 5 और ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये जो है ना, ये जो मैंने 1 to 5 की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी लग सकता है, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, वो सब चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा। जबकि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब V3 होता है, हमेशा V3। ये बात ध्यान में रखनी होगी कि हमेशा पैसिव वॉइस में हमेशा V3 ही लगेगा। जब भी आपने सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में तब्दील करना है तो आपने हमेशा V3 लगाना होगा। यानी V2 नहीं आएगा, V1 नहीं आएगा। हमेशा हमेशा ये इसका एक एसेंशियल पार्ट है, हमेशा ही V3 लगेगा। देखिए, जो सब्जेक्ट होता है V1 होता है या V2, V3, V4 जो भी होता है, साथ में ऑब्जेक्ट होता है, तो ये एक्टिव वॉइस होता है। साथ में एक स्ट्रक्चर ना अपने टेंसेस में भी आपके सामने आती है कि यही स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर और टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो मैंने अभी बताई है, तो ये सेम होता है। जबकि पैसिव वॉइस में इसमें थोड़ा शफल करते हैं कि ऑब्जेक्ट पहला आता है, फिर वर्ब आता है, V3 आता है, फिर सब्जेक्ट आए। ये एक छोटा सा डिफरेंस है, आप जहन में रख के। फॉर एग्जांपल, आपके सामने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एक सेंटेंस पड़ी हुई है कि ही प्लेज क्रिकेट। अब ये देखिए, ये एक्टिव वॉइस में तो है लेकिन साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। अब इसको मैं अगर पैसिव में तब्दील करना चाहता हूँ तो क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम। अब ये देखिए, क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम,
ये देखिए, ये इसका टेंस जो है ना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन ये पेसिव वॉइस में है। ये चीजें अपने जहन में रखनी चाहिए। नैरो सा डिफरेंस है, लेकिन आपके सामने मैंने इसको वाज़ेह किया है। यहाँ ज़हन में एक सवाल पैदा होता है कि हम कहते हैं कि ही प्लेस क्रिकेट, क्रिकेट इज़ प्लेड बाय हिम। ये तो सेम चीज़ हो गया, बस अल्फाज मुख्तलिफ है, मीनिंग तो दोनों का सेम है। तो इसकी ज़रूरत क्या है? हम क्यों इस चीज़ को पढ़ते हैं? इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। ये वैसे ही हम मज़े के लिए नहीं पढ़ते, इंग्लिश में इसका बहुत बड़ा रूल है। फॉर एग्जाम्पल, इसका सबसे जो पहले इम्पोर्टेंस मैं बताना चाहता हूँ कि व्हेन यू डोंट नो सब्जेक्ट एट ऑल, जब आपको सब्जेक्ट के बारे में पता नहीं होता तो आप पैसिव वॉइस का सहारा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हिज वैलेट वाज स्टोलन। देखिए, उसका नहीं, सब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट है नहीं है, वैलेट जो है ऑब्जेक्ट है, तो आप वैलेट पे फोकस करते हैं कि उसका जो चुराया गया, क्या चुराया गया है? वैलेट चुराया गया, ये वैलेट यहाँ सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट पे जब हम फोकस करते हैं तो हम पैसिव वॉइस इस्तेमाल करते हैं। दूसरा यूज जो है, व्हेन यू वांट टू गिव मोर इम्पोर्टेंस टू द एक्शन ऑफ अ सब्जेक्ट, कि दोनों का मतलब तो सेम है, बट अल्फाज ही थोड़े कुछ मुख्तलिफ है। अगर कोई बात एक्टिव वॉइस में हो रही है, उसका वो पैसिव वॉइस में भी हो रही है, तो जरूरत क्या है इसकी? तो चलिए पढ़ते हैं कि सबसे पहला जो इसका यूज है ना, व्हेन यू डोंट नो सब्जेक्ट एट ऑल। फॉर एग्जाम्पल, आपको सब्जेक्ट के बारे में पता नहीं है, तो आप कहते हैं हिज वैलेट वाज स्टोलन, उसका वैलेट चुराया गया। या फिर मैं कहता हूँ ही वॉज अरेस्टेड। यहाँ जो प्रोनाउन ही इस्तेमाल होता है, आपने अपने जहन में रखना है कि ये यहाँ सब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये इफेक्ट हुआ है किस चीज से? वर्ब से। वर्ब से जो इफेक्ट हो जाए उसको सब्जेक्ट कहते हैं। कि कौन अरेस्ट हुआ है? ही अरेस्ट हुआ है, ही वॉज अरेस्टेड। तो यहाँ ही जो है, जो मैं यहाँ फोकस कर रहा हूँ, वही पे कर रहा हूँ, और सब्जेक्ट यहाँ कोई नहीं है। तो इसलिए हम पैसिव वॉइस का सहारा लेते हैं। दूसरा जो इसका यूज है वो ये है कि जब आप ऑब्जेक्ट को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, तो उस हालत में भी हम पैसिव वॉइस इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रोड इज बीइंग रिपेयर्ड। ये सेंटेंस देखे ना, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस है। तो इसमें रोड इज बीइंग रिपेयर्ड, हमने किस चीज पे फोकस किया है? रोड पे। रोड क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इफेक्ट हुआ है रिपेयर से, और रिपेयर वर्ब है, वर्ब से जो इफेक्ट हो जाए वो कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो यहाँ रोड क्या है? ऑब्जेक्ट है, और इस पे हमने ज्यादा फोकस किया है, हमें सब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं है, तो इसलिए हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं।